यह कहा जाता है कि तालाब में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। ठीक वैसे ही अब यह बात साफ हो गई है कि साउथ एशिया में रहकर भारत से दुश्मनी करना मुश्किल है, और इस बात को साबित किया है बांग्लादेश ने। दरअसल बांग्लादेश ने पिछले कुछ महीनों में भारत से कई महत्वपूर्ण डील्स को रद्द किया और कई बार भारत के खिलाफ कदम भी उठाए। लेकिन हाल ही में बांग्लादेश ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण गैस सप्लाई एग्रीमेंट को भारत के साथ रद्द कर दिया, जिसके बाद भारत को यह समझ में आ गया कि अब बांग्लादेश की चालाकियों का जवाब देना जरूरी है। भारत ने अपनी तरफ से कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे बांग्लादेश में ऊर्जा संकट, एनर्जी क्राइसिस आ गया है। बांग्लादेश में भारत से आने वाली बिजली की आपूर्ति में 6 घंटे से ज्यादा की कटौती हो रही है। अब जब बांग्लादेश को ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ा, तो उनकी समझ में आया कि भारत के साथ किए गए समझौतों को वापस लेना एक गलत कदम था। बांग्लादेश सरकार ने अब कहा है कि वे भारत के साथ जो भी डील रद्द की थी, उन्हें फिर से बहाल करना चाहते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि बांग्लादेश सरकार ने गलती की है और अब उन्हें समझ में आ गया है कि भारत से रिश्ते खराब करना उनके लिए कितना महंगा साबित हो सकता है। आइए अब विस्तार से जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। बांग्लादेश में ऊर्जा की भारी कमी है, चाहे वह बिजली हो, डीजल, पेट्रोल या गैस की बात हो। बांग्लादेश हर क्षेत्र में ऊर्जा की कमी महसूस कर रहा है। खासकर गैस की बात करें तो बांग्लादेश के पास प्राकृतिक गैस का उत्पादन बहुत कम है। बांग्लादेश अपनी कुल गैस की जरूरत का लगभग 53% खुद ही पूरा कर लेता है, लेकिन बाकी 47% गैस उसे दूसरे देशों से आयात करनी पड़ती है। इन देशों में सबसे बड़ा हिस्सा भारत से आता है। हालांकि बांग्लादेश के लिए गैस की सप्लाई करने में ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि गैस को ट्रकों से लाना पड़ता था। इस कारण समय की भी बर्बादी होती थी और लागत भी ज्यादा आती थी। इस समस्या का समाधान खोजने के लिए 2018 के आसपास भारत और बांग्लादेश ने मिलकर एक पाइपलाइन के जरिए गैस की सप्लाई करने का समझौता किया। इस पाइपलाइन के जरिए गैस की सप्लाई अधिक तेजी से और कम खर्च में हो सकती थी। इसके लिए बांग्लादेश की पेट्रो बांग्ला कंपनी और भारत की हाइड्रोजन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बीच एक समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत लगभग 65 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बांग्लादेश में बिछाई जानी थी और इसका नाम दर्शन हीरा नंदा रखा गया था। इस पाइपलाइन से हर साल लगभग 1 मिलियन टन गैस भारत से बांग्लादेश को सप्लाई की जानी थी। लेकिन हाल ही में यह खबर सामने आई कि बांग्लादेश ने इस महत्वपूर्ण गैस सप्लाई एग्रीमेंट को रद्द कर दिया है। बांग्लादेश ने इसका कारण बताया कि वह जल्दबाजी में बिना टेंडर के समझौते करने के कारण इस पर विवाद नहीं चाहता था। इसके अलावा अब बांग्लादेश को यह एहसास हो गया है कि बिना भारत के गैस आपूर्ति के उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। इसलिए अब बांग्लादेश ने एक अमेरिकी कंपनी एक्सिलरेट एनर्जी के साथ समझौता करने की योजना बनाई है। पिछले कुछ समय से बांग्लादेश और एक्सिलरेट एनर्जी के बीच गैस सप्लाई को लेकर बातचीत चल रही थी और इस कंपनी ने कुछ समय पहले बांग्लादेश को गैस की सप्लाई भी की थी। फिलहाल बांग्लादेश का यह कदम साफ तौर पर दिखाता है कि अब वे भारत से रिश्ता खराब करके अमेरिकी कंपनी के साथ हाथ मिला रहे हैं। लेकिन यह भी सवाल उठता है कि क्या बांग्लादेश और अमेरिका की कंपनी के बीच किए गए समझौतों में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी होगी, जैसा भारत के साथ समझौते में नहीं था। भारत ने बांग्लादेश के इस फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने पहले ही कुछ कदम उठाए हैं जिनकी वजह से बांग्लादेश में ऊर्जा संकट बढ़ गया है। उदाहरण के लिए, भारत और बांग्लादेश के बीच फ्रेंडशिप पाइपलाइन थी, जिसके जरिए हर साल 1 मिलियन मैट्रिक टन हाई स्पीड डीजल बांग्लादेश को भेजा जाना था। लेकिन भारत ने फिलहाल इस परियोजना को रोक दिया है। इसके अलावा अदानी ग्रुप द्वारा बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति करने में भी कटौती की गई है, क्योंकि बांग्लादेश ने अदानी ग्रुप का बकाया नहीं चुकाया है। इस कारण बांग्लादेश में बिजली की सप्लाई में भी 30% तक की कमी हो गई है। अब बांग्लादेश में ऊर्जा संकट इतना बढ़ चुका है
कि राजधानी ढाका में 24 घंटे में से 6 घंटे की बिजली कटौती हो रही है। ढाका, जो बांग्लादेश का सबसे बड़ा और औद्योगिक केंद्र है, वहां भी यह समस्या गंभीर हो गई है। इसके साथ ही बांग्लादेश में कोयले की भी कमी हो गई है, जिसके कारण कई पावर प्लांट बंद हो गए हैं और ऊर्जा संकट और भी बढ़ गया है। बांग्लादेश के नागरिक अब सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस स्थिति में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपनी नीतियों पर फिर से विचार करना पड़ा है। बांग्लादेश ने अब भारत से आग्रह किया है कि त्रिपुरा से बिजली की आपूर्ति बढ़ाई जाए। बांग्लादेश ने यह भी कहा है कि वह अपनी सभी बकायेदारी का भुगतान जल्द से जल्द कर देंगे ताकि ऊर्जा संकट से निपटा जा सके। इसके साथ ही बांग्लादेश ने भारत से गैस की आपूर्ति भी बढ़ाने की मांग की है। बांग्लादेश का अचानक से यू टर्न मारना इस बात को भी दर्शाता है कि उन्हें यह महसूस हुआ है कि अमेरिकी सहायता अब उतनी प्रभावी नहीं रहेगी जितनी वे पहले समझ रहे थे। बांग्लादेश को यह भी समझ में आ गया है कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखना उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि भारत ही वह देश है जो बांग्लादेश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकता है। बांग्लादेश के इस कदम ने साफ कर दिया है कि अगर किसी देश के पास ऊर्जा की स्थिर आपूर्ति न हो तो उसकी विकास की प्रक्रिया रुक सकती है। बांग्लादेश के सामने अब यह चुनौती है कि वे किस तरह से अपने ऊर्जा संकट को हल करेंगे और भारत के साथ पुराने रिश्तों को कैसे सुधारेंगे। आपका इस मुद्दे पर क्या विचार है? क्या बांग्लादेश को भारत के साथ फिर से अपनी डील करनी चाहिए? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके दूसरों के साथ शेयर करें।